नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मनगवा थाना अंतर्गत गंगेव चौकी क्षेत्र से गंभीर रूप से मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। पुरानी रंजिश के चलते महिला और उसकी बेटी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। स्कूल संचालक पति पत्नी ने मिलकर दर्जनों महिलाओं से की करोड़ों की ठगी। और जमीनी विवाद के बाद पुलिस की प्रताड़ना से तंग शिक्षक ने काटी हाथ की नस। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत गंगेव चौकी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगा है। जोरौट के रहने वाले गौरव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित गौरव तिवारी के अनुसार 19 मई की रात करीब 12 बजे घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गए थे। वापस लौटते समय गांव के ही आशीष तिवारी, अक्षत तिवारी, चंदन तिवारी, सचिन द्विवेदी, शैलेश दुबे तथा सहेवा निवासी उज्ज्वल और प्रज्वल पांडे समेत अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि सभी आरोपी लाठी डंडा, हाकी, फरसा और टांगी से लैस थे और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हमला कर दिया। घायल युवक को तत्काल चौकी गंगेव ले जाया गया, जहां से मेडिकल परीक्षण के बाद गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी चौकी गंगेव और थाना मनगवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया और न ही घटना स्थल का निरीक्षण किया। मेरा नाम है गौरव तिवारी, मैं ग्राम जरौट का रहने वाला हूँ। मैं घर से लूज मौसम चल रहा था, फ्रेश होने नहर है 100 मीटर घर के पास में। मैं वहाँ गया फ्रेश होने। फ्रेश होके जैसे ही निकला तो ये 4 गाड़ी से लोग आए, 12 लोग थे और मेरे सामने गाड़ी की लाइट लगा के मुझे मारना चालू कर दिए। जब मैं बेहोश होके मरने की हालत में था तो छोड़ के चले गए सब लोग। इसके बाद मेरे घर वाले सूचना पाए, कैसे भी वो सब लोग आए और मुझे उठा के ले गए। मैं बेहोशी हालत में था। बस मुझे इतना जानकारी है। कौन लोग हैं, आप पहचानते हैं? वो गांव के ही लोग हैं। पुराना विवाद रहा है? कोई मेरी रंजिश नहीं थी। कौन लोग थे? सचिन द्विवेदी, उनके चाचा जी का लड़का आशीष तिवारी, उज्ज्वल पांडे, प्रज्वल पांडे और बाकी लोग जो थे उनका नाम तो हम नहीं जानते। वो मुंह बांधे हुए थे। कौन से गांव की घटना है, कहाँ लोकेशन क्या है? ये गांव जरौट की घटना है, नहर के पास। थाना मनगवा, गंगेव चौकी। घटना के बाद थाने आप लोग गए थे? जी। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई, ना रिसीव्ड मिल रही है। थाना मनगवा में भी गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। गंगेव चौकी में 2 बार 3 बार जा चुके, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से भगा दिया जाता है। आवेदन देने के बाद भी स्लिप नहीं मिल रही है। जिस तरह से चोट लगी आपकी, तो आपको इलाज वगैरह कैसे हुआ, कौन कराया? इलाज मेरे पिताजी करवाए, लाके संजय गांधी में एडमिट किए। पहले गांव की अस्पताल में गए गंगेव, गंगेव से रेफर कर दिए रीवा के लिए। रीवा संजय गांधी में हम एडमिट हुए। फिर एडमिट क्या चाहते तो क्या कह रहे थे आपसे? कुछ तो बोले होंगे? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोलो, डायरेक्ट मार चालू कर दिए ठड़ा होते। तो आप उनके नाम कैसे मालूम है, फिर आप नहीं जानते? नहीं, वो गांव के ही लोग हैं ना, गांव के ही लोग हैं इसलिए। घटना के बाद से वो किसी प्रकार का और बीच में आपको? हाँ, हम आ रहे थे तो गाड़ी रुका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फोन करके धमकी दे रहे हैं मारने की, जान से रिपोर्ट करोगे तो। निकला अपने फ्रेश होने, नहर है जी, नहर के पास पहुंचा। फ्रेश होकर जैसे ही निकला नहर से बाहर जी, ये लोग अपने तरफ से 4 बाइक में 12 लोग आए जी। ये जब आए हमारे पास तो ना हमसे कुछ पूछे ना अच्छे, डायरेक्ट मारना चालू कर दिए। हम बोल भी रहे थे कि आप भांजे हो, क्यों मार रहे हो जी? कहीं मादर चोट ऐसा ना हो, ऐसा सीधे मार चालू कर दिए। सचिन द्विवेदी ले रहे हैं टांगी तो मार दीन पैर में। जब वो पैर में मार दीन तो हम गिर गए डायरेक्ट जी। और हमारी उनसे न कोई पुराना रंजिश था, न लड़ाई था, न कुछ था। आपके कहाँ चोट आई है? हमारा ये शोल्डर टूट गया, यहाँ से पैर टूट गया है, ये पैर टूट गया है जी। और इसी पैर में टांगी भी मारे तो प्लास्टर चढ़ा दिए हैं जी। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है जी, नाड़ी फ्रैक्चर है जी। और 32 टाका सिर पे लगे हुए हैं जी, और 8 टाका पैर में भी लगा है। आपने इसकी पुरानी रंजिश को लेकर महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आ रहा है। घायल मां बेटी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के मुहरबा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें डायल 112 की मदद से संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है गेहूं चोरी के मामले में समझौते के करीब 20 दिन बाद
आरोपी अशोक कुशवाहा ने फरियादी पक्ष पर हमला कर दिया। पीड़िता पूनम पाठक के अनुसार आरोपी पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। गुरुवार को जमीन सीमांकन के दौरान विवाद बढ़ा और आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में पूनम पाठक और उसकी मां विद्यावती पाठक घायल हो गई। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। वहीं सिमरिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार ने क्या बताया, सुनिए। आज करीबन 1 बजे की घटना है। पटवारी नाप करने आया था और वो जबरदस्ती मेरे यहाँ कब्जा कर रहा था। पहले चोरी भी किया है, ये एनसीआर सिमरिया से मैं बनवाई थी और पटवारी के मना करने के बाद भी उसने पत्थर मेरे ज़मीन पे गाड़ लिया। तो मम्मी बोली कि जब मेरा 14 मिल जाए, मेरा नाप दे तो तुम गाड़ लेना। तो कुल्हाड़ी लिया था और 4-5 लोग थे, 2 भाई, उसका नाम सुरेंद्र कुशवाहा, अशोक कुशवाहा उसका बाप था, उसका नाम है शिवालक कुशवाहा उसकी माँ। सब लोग मिलके मम्मी को, और जो अशोक कुशवाहा है तो उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया मेरी माँ के ऊपर, जो कि चोट आई है हाथ में, पीठ में। और फिर जब गिर गई मेरी माँ तो यहाँ गले पे पैर से ऐसे रौंद रखा था मेरी माँ को। जब मैं छुड़ाने गई सर तो मुझे भी सब लोगों ने वो करके, और जो शिवालक कुशवाहा है तो मेरा बाल पकड़ के घसीटा और यहाँ मेरे मारा पूरे हाथ में, गले में और नाक में। वो अशोक कुशवाहा मेरे मुक्का से वो किया, वार किया सर। पटवारी को कौन बुलाया? उसी ने बुलाया था सर जी। वो मोहरबा 482 मेरे पड़ोसी ही हैं। अच्छा, आपको जो वीडियो दिखाई उसमें एक आदमी टांगे दिखाई दे रहा, वही उसने ही टांगी मेरी माँ को मारा। और इसमें भी बोला था, जब चोरी उसने मेरे घर में की थी सर तो एनसीआर में करवाई थी, तो उसने ये बोला पुलिस गेहूं दिलवा दी, 2 बोरी चुराया था, 1 बोरी गेहूं दिलवा दी पुलिस। तो फिर बोला कि पुलिस के जाने के बाद, पहले तो गेहूं दे दिया, फिर जाने के बाद पुलिस के क्या बोलता है कि तुम मेरा गेहूं दे दो, नहीं तो तुमको जान से हम मार देंगे। हम इतनी मेहनत करके अपना गेहूं लाए हैं काटे, और हमारे घर से वो गेहूं चुरा ले गया था, जो कि पकड़ा भी गया था सर। विवाद का कारण क्या है? विवाद का यही कारण है कि चोरी किया उसने, और चोरी में जब वो पकड़ गया तो वो रोज आए दिन गाली गलौज करता है। जमीनी विवाद मेरा पहले से नहीं था। आज जब उसने नपवाया तो बोला तुम्हारे में मेरा फंस रहा है, तो मेरी मम्मी बोली मेरे में अगर तुम्हारा फंस रहा है तो पटवारी पहले आके वो मेरा 14 का वो कर दे, 14 डिसमिल, जो फिर तुम्हारा आएगा तो तुम ले लेना। तो बोला नहीं, हम नहीं करवाएंगे, और गाड़ने लगा पत्थर। तो मेरी मम्मी रोकी, तो फिर आके टांगी से, कुल्हाड़ी से हमला किया। आज की घटना जी, थाने में नहीं, थाने में मैं वो 112 को कॉल की तो वो लेके सीधे संजय गांधी। स्कूल संचालक पति पत्नी ने मिलकर करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। देखिए यह रिपोर्ट। रीवा के एक स्कूल संचालक पति पत्नी ने मिलकर तकरीबन 1 दर्जन से अधिक महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की है। विद्यालय में किसी को पार्टनर बनने तो किसी को लाभ देने का लालच देकर ठगी की गई। बीते 1 सप्ताह पहले कुछ महिलाओं ने एक भाजपा नेता पुनीता पाठक सहित कई उच्च पदाधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में पुनीता पाठक खुद ही ठगी का शिकार हो चुकी हैं। इस मामले में रोशनी मैत्रेय का नाम तेजी से उजागर हो रहा है, जिसके द्वारा गारंटी ली गई थी कि रोशनी मैत्रेय भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता हैं। आरोप है कि स्काई मून स्कूल की संचालिका अलका सुल्तान एवं नंदा और उसके पति के द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की गई। आकला सुल्ताना के पति असलम अंसारी, जो कि LIC में DO पद पर हैं, लेकिन इस समय पति पत्नी दोनों फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई गई है। महिला भाजपा नेता पुनीता पाठक से अकेले 35 लाख रुपए की ठगी की गई और उन्हें चेक थमाया गया है। अब इधर पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर पुनीता पाठक भी सामने आई हैं, जिन्हें इस पूरे मामले में शामिल होने की बात कही गई, लेकिन पुनीता पाठक खुद 35 लाख रुपए देकर अब हाथ मलते बैठी हुई हैं। मामला यह है कि आकला सुल्ताना ने उर्फ नंदा, उन्होंने कहा कि हमको दीदी पैसा दिलवा दीजिए रोशनी जी से। रोशनी जी ने बोली कि दीदी ये मेरी बहुत करीबी हैं, तो हमको बुलवाई पार्लर में और बोली कि दीदी ये हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आज से नहीं 10 साल पुरानी है। तो मैंने सोचा कि ये बताइए कि ये किस गारंटी पे हमारा पैसा आप दिलवा रहे हैं।
तो हम बोले कि वो बोली कि नहीं, हम बहुत दिन से भरोसा है, मैं लेती देती रहती हूँ, तो आप भी पैसा दे दीजिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और चेक में उन्होंने दस्तखत भी किया था। आपको प्रलोभन क्या, पैसा क्यों दे दिया था आपने, क्या प्रलोभन था आपको? वो आकला सुल्ताना ने बोला कि मैम से पैसा ले लीजिए स्कूल में लगाने के लिए, और बोली कि हम आपको पुनीता जी, मैं आपको पार्टनर बनाऊंगी स्कूल में। तो मैंने सोचा कि हो गया, पैसे हैं अपने पास और बच्चों के भविष्य के लिए लग रहा है तो लगा देते हैं, पार्टनर भी रहे आएंगे। ये पैसे कहाँ से आए? पैसे हमारे ससुर जी की जमीन थी और सामूहिक जमीन थी, पुश्तैनी हम महाजन टोला के हैं, तो उन्होंने मतलब जमीन हमने बेचा था 60 लाख की। 60 लाख में से वो रोशनी जी को पता था कि इनके पास पैसे हैं, उन्होंने बोला कुछ दीदी पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, स्कूल का मामला है, बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। उन्होंने मान्यता लिया, 10वीं का लिया, फिर बोली कि 12वीं की लेना है, तो हमने वो पैसा देता गया, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी मतलब ऐसे करके मेरा 35 लाख रुपए उन्होंने लिया। पहली बार उन्होंने लिया था 12 जून 2024 को। आपने इसकी कुछ लिखा पढ़ी करवाई? हाँ, मेरे पास स्टाम्प में लिखा हुआ है, चेक भी हैं बहुत से, 12 लाख के लिखे हुए हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं। ये कौन से स्कूल का मामला है, कौन सा स्कूल संचालक है? ये बाण सागर के पीछे स्काई मून स्कूल है, ये उन्हीं की संचालिका हैं, वे आकला सुल्ताना उर्फ नंदा जी। अच्छा, आपने जब पैसा रिटर्न मांगा होगा या फिर आप गई होंगी तो क्या दिया था उनका, क्या है? वो ये हमको आश्वासन देती गई कि दीदी आपको हम जैसे लगाए हैं अभी, उसमें प्रॉफिट बच्चे स्कूल में नहीं हुआ और स्कूल अभी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है, इसलिए अभी हम पैसा आपको 3 महीने में, कभी बोली दिसंबर में दे देंगे, कभी बोली मई में दे देंगे। हम सोचे कि जब आपस की बात है और रोशनी जी गारंटर हैं तो हम दे दिए और बोले कि हो गया, दे देंगी, वही आश्वासन में। अच्छा, रोशनी जी से आपकी मुलाकात हुई इस बीच में, रोशनी जी क्या बोल रही हैं? रोशनी जी से मुलाकात 2-3 बार हुई तो उन्होंने कहा दीदी हो गया, शांत रहिए, दे देंगी, तो हम शांत रह गए। अच्छा, इसी तरह से कई महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उनका भी पैसा लिया गया, उनका आरोप ये है कि आपके माध्यम से पैसा दिया गया। नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ की महिला, वो टीचर हैं स्कूल की, पर मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पैसा कब लगाया और किसको दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। जमीनी विवाद के चलते पुलिसिया कार्रवाई से तंग एक शिक्षक ने आज अपने हाथ की नस काट ली। आनन फानन में परिजन लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज उस समय लोग अचंभित रह गए जब एक शिक्षक लहूलुहान अवस्था में अस्पताल पहुंचा। शिक्षक का कहना है कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र कुमार तिवारी ने एसपी को दिए ज्ञापन में कहा कि उनके भाई अनिल तिवारी और आकाश तिवारी के खिलाफ थाना विश्वविद्यालय में एफआईआर दर्ज की गई। आवेदन में आरोप लगाया गया कि पुराने विवाद को नया रूप देकर गंभीर मामला बनाया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन और पेड़ काटने के विवाद को लेकर कथित दबाव बनाया गया। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि तनाव और दबाव के चलते युवक ने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। ये घटना का विवाद 15/5/16 से है। हम जनगणना करके रीवा आ रहे थे। सीएम हेल्पलाइन का भी हम काम करते हैं, जिला नोडल है, तो VC में सम्मिलित होने हम रीवा चले आए थे। साथ में बच्चे को भी लिए हुए थे, उसको डॉक्टर को दिखाना था। मुझे पता लगी कि मेरे प्लाट में मेरे पड़ोसी परमानंद मिश्रा और उसके लड़कों द्वारा जबरन कब्जा और प्लास्टर किया जा रहा है। मैं वहाँ चला गया। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमारे प्लाट में प्लास्टर करा रहे हो, तुमने पूछा नहीं हमसे, पेड़ कटवा दिया पूछा नहीं हमसे। तो सर वो गाली गलौज देने लगा। जब उसने गाली दी तो मैं वहाँ से चल दिया। तो मेरे भाई साहब का भी घर वहाँ पे बना हुआ है, तो ये पीछे से आ गए, तो मैं इनको पकड़ के वहाँ से ले जाने लगा। वो सर इतना बड़ा बहरूपिया लड़का है कि इस 55 साल की उम्र में मैंने इतना बड़ा बहरूपिया लड़का देखा नहीं। मेरा लड़का वीडियो बना रहा था तो उसको भी उसकी माँ डांट रही थी, तो हमने कहा बेटा ना बनाओ, तो बंद कर दिया। वो अपने फावड़े से अपना सिर उठा के पटकने लगा सिर के ऊपर। हालांकि चोट तो नहीं लगी, बच गई, पर लेकिन उठा रहा था, रख रहा था, पत्थर उठा के हाथ खींच रहा था और कह रहा था कि मैं सुसाइड नोट कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, 2 घंटे में मेरी लाश मिल जाएगी प्रशासन को। इसी डर में हितेंद्र नाथ शर्मा ने मेरी और मेरे परिवार की हत्या कर दी और उस हत्या के इस कारण के वजह से मजबूर होकर मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। सर यदि CCTV फुटेज खंगाली जाए 15 तारीख की विश्वविद्यालय की, तो स्पष्ट हो जाएगा कि हितेंद्र नाथ शर्मा ने मुझे कितना जलील किया है। समाज में मेरे को जीने नहीं दिया इस व्यक्ति ने। 28 साल की नौकरी में मेरे ऊपर किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। जहाँ कोई मेरा नाम लेता है तो मेरे काम से मुझे जानता है, मेरे नाम से मुझे कोई नहीं जानता। यदि हमने CM हेल्पलाइन में काम किया है तो काम दिखता है हमारा अलग, चाहे ब्लॉक में हमने काम किया है, समाज में मेरे को ट्रेनर का काम किया है तो ब्लॉक में साफ दिखता है। परमानंद जी जो प्लास्टर करा रहे हैं तो वो अपने प्लाट में करा रहे थे कि अपने प्लाट में करा रहे थे, लेकिन करा तो हमारी से रहे थे। आपकी दीवार में अपनी जमीन पे उन्होंने पूरे में कॉन्ट्रैक्शन सर कर चुका। पूरे जमीन में वो अपने जमीन में पूरे में कॉन्ट्रैक्शन करा चुके हैं। उनका मेरे पार कोई शेष जमीन नहीं, और उसके बाद भी वो हमारी जमीन में हमारे भाई की गिट्टी बालू पड़ी हुई। देखिए, आज मेरे पास एक शिक्षक और उनके साथ कुछ लोग एक शिकायत लेकर आए हैं कि उनका कोई ज़मीनी विवाद था और उन्हीं के परिवार में किसी के साथ कोई ज़मीनी विवाद था, और उसमें 2 बातें उन्होंने कही कि हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है और जो हम पे कार्रवाई हुई है उसमें उनके बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। मामला जो है मैंने संज्ञान में लेके जांच में ले लिया है, जो विधिवत कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma,
डी फार्मा, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर पदयात्रा निकाली। जबा डभौरा से शुरू हुई ये यात्रा कई गांवों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगे रखी गई। समाजवादी पार्टी के बैनर तले आयोजित इस पदयात्रा में सड़क, पुल, स्वास्थ्य सुविधाएं, नहर और आदिवासी क्षेत्रों की जमीन संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में अधूरे पुल निर्माण कार्य को पूरा कराने, गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना, नहर सुविधा उपलब्ध कराने और आदिवासी परिवारों को भूमि अधिकार दिलाने की मांग की गई। पदयात्रा के संयोजकों ने कहा कि तेज धूप और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा कर जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है। वहीं प्रशासन ने मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिरमौर एवं डभौरा क्षेत्र की तमाम मुद्दों को लेकर के सपा के प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज वहां से 16 मई से चलकर आज 6वें दिन पदयात्रा यहां पर रीवा पहुंची है कलेक्टर कार्यालय, जहां पर अपर कलेक्टर महोदया को यहां ज्ञापन दिया गया है और कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है। वो मुख्यालय पर नहीं है, 1 हफ्ते बाद प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। और जिस तरह से अंबार लगा है यहाँ पर शिकायतों का लगातार हम लोग देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा के शासनकाल में जो भी जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरह से राजनीतिक रूप से वो नपुंसक हो चुके हैं। मतलब जिस तरह से समस्याएं यहाँ आ रही हैं, 125 किलोमीटर से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में 85-80 साल की महिलाएं पुरुष पदयात्रा पर आई, लेकिन रास्ते में कहीं भी तमाम मुख्यालय पड़ते हैं, कहीं भी तहसीलदार, SDM व सक्षम अधिकारी उनका हाल जानने नहीं पहुँचे। तो समाजवादी पार्टी ऐसे घटनाक्रम की जो है निंदा करती है और ये हमारा ऐलान भी है कि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी आगामी दिनों पर करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय कलेक्टर महोदय को 5 मई को यहाँ पर कलेक्टर के ऑफिस में आकर के एक जानकारी दी गई थी कि 16 मई से समाजवादी पार्टी पदयात्रा करेगी। जो प्रमुख समस्याओं को लेकर था, कलियाकोट गर्भे पुल निर्माण वो अधूरा है, उसे पूरा कराया जाए। उसके पहले समाजवादी पार्टी उसके सप्ताह धरना दे करके ज्ञापन सौंपी थी। 6 महीने बाद भी कोई काम न होने के बाद हम लोगों ने पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख मांगे थी डिभौरा सर्किल में और जबा सर्किल में, पटेरा सर्किल में, अतरा सर्किल में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उसमें किसी में डॉक्टर नहीं वर्षों से, सभी में डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए। डिभौरा लगभग 52-53 गाँव में नहर से वंचित गाँव हैं, उनको नहर से जोड़ा जाए। दलित आदिवासियों को 2001-2 में खेती करने के लिए, किसान बनाने के लिए पट्टे बांटे गए थे, जिनमें 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिन्हें उनके पास पट्टे हैं और उनके पास ज़मीन नहीं, दबंगों के पास है, उनसे मुक्त करा करके उनको सौंपा जाए। और जो लोग जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, दलित आदिवासियों के सामने तारबाड़ी कर दी गई है वन विभाग द्वारा, उनकी आम निस्तार के तारबाड़ी से हटाया जाए। जैसे रामनगर और नोनारी, गढ़वई, इन गांवों की तारबाड़ी वहाँ से आम निस्तार से कैलाशपुरी घूमन के पास यहाँ से तारबाड़ी हटाई जाए। ये रोड जो सिरमौर से डभौरा तक बहुत खस्ता हाल है, वहाँ जाने में डभौरा 2 घंटे लगते हैं। उस रोड की मरम्मत कराई जाए। 9 करोड़ रुपये उसके निकल चुके हैं।
रीवा जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। रीवा जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह के निर्देश में पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को रात में औचक चेकिंग और लगातार भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा देर रात शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और असामाजिक तत्वों की जांच की। प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड, होटल और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और देर रात तक बेवजह घूमने वालों से पूछताछ भी की। अभियान का उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना, असामाजिक तत्वों में भय का माहौल बनाना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना बताया। रीवा पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। देखिए, शहर की जो शाम से लेकर रात तक की पेट्रोलिंग व्यवस्था है उसको लगातार रिवाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी रात में चेकिंग लगी थी और हम इस क्रम में एक साइंटिफिक तरीके से जो घटनाओं का जो ट्रेंड है सिटी में खासकर, और उसको एनालाइज करके ये लगातार। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।